चलिए इधर आप लोग श्यामपट की तरफ देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन। तो बताया गया था कल आपको कि जंतुओं में जनन की क्रिया क्यों जरूरी है। अगर जनन की क्रिया नहीं होगा तो वो जीव का वंश समाप्त हो जाएगा। आज हम हैं, अगर जनन की क्रिया नहीं होगा तो फिर क्या होगा। कोई भी जीव, वो आदमी हो, मछली हो, सांप हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, तो आपको कल बताया गया कि जनन की क्रिया कैसे होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक जिसमें सिर्फ एक जन होते हैं, अलैंगिक में 2 जन होते हैं, है ना, 2, तब जनन होता है, एक मेल और एक फीमेल। और विस्तार पूर्वक आपका बताया भी गया था कि कैसे कैसे आपका मेल और फीमेल सारी स्ट्रक्चर भी बताया गया। आप इसको बना लीजिएगा, इसलिए कि हम लोग को विज्ञान पढ़ना है तो पीवीएल पढ़ना है। आपको प्रोजेक्ट भी बनाते जाना है, चार्ट पेपर भी बनाते जाना है, तब पढ़ाई। इसलिए पीवीएल कहता है कि पढ़ो, समझो और स्वयं करके सीखो। तो हम आज जो पढ़ेंगे भाग 2 में, भाग 2 में हम पढ़ेंगे क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? नहीं सुना। तो जानना है कि एक क्या है परखनली शिशु। क्या आप लोग एक तो जानते हो कि गांव घर में सुने हुए किसी का बच्चा नहीं है तो उसको समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है कि ये बांझ है, ये है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। ये आप जैविक क्रिया है, शरीर का कोई खराबी है जिसके कारण उसका दंपति को क्या हुआ, बच्चा नहीं हुआ, इसमें खराबी है क्या हुआ। लेकिन समाज में धारणा है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन अब क्या है, विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ गया, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। इसी के बारे में आज जानना है कि परखनली शिशु के विषय में। तो जिनको जो बच्चा नहीं होता किसी कारणवश, जो हम लोग कल पढ़े थे मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, होता क्या है कि किसी कारणवश जो मानव मादा जनन अंग है मादा का, उसमें कुछ खराबी हो, कुछ बीमारी हो। और खासकर क्या होता है, अगर यहां जो देख रहे हैं आपका, एक गर्भाशय है, एक अंडाशय है और एक अंडवाहिनी है। किसी कारणवश अंडवाहिनी जो है अवरुद्ध हो जाता है। क्या हुआ, अंडवाहिनी अवरुद्ध हो गया, किसी कारणवश अवरुद्ध हो गया और अंडाशय से अंडा निकलता है और वो अंडवाहिनी द्वारा वहां, अब क्या हुआ था, जब ये शुक्राणु जो निकलता है नर जनन अंग से, तो कहां जाके मिलता था, अंडाणु से संपर्क होता है ना, निषेचन की क्रिया होता था ना, तब न बच्चा होता है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये जो आपका अंडवाहिनी है किसी कारण खराब हो, तो हुआ क्या कि ये जो शुक्राणु नर में पाया जाता है ना, शुक्राणु, अंडाणु मादा में, अब ये शुक्राणु क्या है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, वहां पहुंच नहीं पाई, इसकी रास्ता तो अवरुद्ध है ना, तो वहां नहीं पहुंच पाया शुक्राणु। और जब शुक्राणु नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, अब तो उसको मिलन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं ना होगा, मिलेगा दोनों तब ना। अब इसी के लिए क्या क्या है, विज्ञान ने एक सिस्टम डेवलप किया कि नहीं, ऐसा अगर किसी महिला को, किसी दंपति को खराबी है तो उसको भी संतान पैदा किया जा सकता है। तो करता क्या है इसमें, परखनली शिशु ट्यूब में ये जो महिला और ये क्या है यहाँ
अंडा से यहाँ अंडा बनता है, यहां से अंडा को ले लिया, यहां से अंडा को ले लिया। अब प्रयोगशाला में क्या किया, मादा से क्या लिया, अंडाणु, अंडाणु एक स्वस्थ अंडाणु ले लिया। और फिर क्या किया, ये पुरुष से क्या ले लिया, शुक्राणु। और दोनों के लेने के बाद क्या करता है, परखनली में किया जाता है, प्रयोगशाला एक सिस्टम है विज्ञान में। अब वहां क्या किया, निषेचन की क्रिया कराया। दंपति दोनों से क्या लिया, एक से लिया क्या, अंडाणु ना, यहाँ से अंडाणु लिया, यहाँ से क्या लिया, शुक्राणु। और दोनों का क्या किया, यहाँ दोनों को निषेचन की क्रिया करवाया। और जब दोनों निषेचन की क्रिया हो गया, तब वहां से क्या किया, वो ले जाके फिर कहाँ स्थापित कर दिया, जो गर्भाशय में, वहां जाके स्थापित कर दिया उसको, निषेचित अंडाणु और शुक्राणु को। फिर जो है वो अपने मां के गर्भ में बच्चा जैसे पलता है, अन्य महिलाओं को उसी ढंग से आपको वो अपने माता के गर्भ में बच्चा 9 महीना तक पलता है, और उसके बाद फिर जाके एक स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। वही है आपका परखनली शिशु। तो समझिए, चिंतित होने की बात नहीं है। और इसीलिए कहता है विज्ञान पढ़िए तो आप कुछ जिज्ञासा रखिए, हम भी सीखें, हम भी कुछ करें। तो आज इतना ही। तो फिर आगे जो बचा हुआ है भाग 3 में हम लोग समझने का प्रयास करें। आज